द कन्वर्जन फिल्म इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। विषय है लव जिहाद। इसी विषय पर आज का ये हमारे चैनल सनातन फाइल्स का ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए या आपको उपयुक्त लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि द कन्वर्जन फिल्म बनाने वालों का उद्देश्य पूरा हो सके। जय हिंद। मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को योगिता जौहरी का नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो इतना गंभीर है कि शायद ही कोई माता पिता इसके बारे में कल्पना भी करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब किसी बात की आप कल्पना ही नहीं कर रहे तो आप आपके बच्चों को वो बात कभी भी नहीं बताएंगे। हम आज जिस गंभीर विषय पर बात करना चाह रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं वह है लव जिहाद। जैसा कि नाम से आप समझ ही चुके होंगे, इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन एक समस्या है, आप उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अदरवाइज एक तरफ हम हिंदू धर्म के बचाव के लिए कार्य करेंगे और दूसरी तरफ हमारे ही घर की बेटियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लव जिहाद एक ऐसा विषय है जिस पर वीडियो बनाने के पहले हमें भी बहुत रिसर्च करना पड़ा, हमें भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ऐसे विषय पर वीडियो बनाना, ताकि कोई भी बात हम अनर्गल ना बोल जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक था। इसीलिए शायद इस गंभीर विषय पर वीडियो बनाने में इतना टाइम लगा। अब एक पॉइंट आया कि हम क्या करें, हम अपनी बच्चियों को कैसे बताएं लव जिहाद जैसी समस्या के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि बच्चियों से खुलकर बात कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि हमारी बेटी अभी 10 साल की है, 12 साल की, अभी तो बच्ची है, इसको क्या समझ में आएगा। आपकी बेटी आपके लिए बच्ची है, लेकिन या हम बार बार इस समुदाय का नाम नहीं लेना चाहेंगे या कोई भी ऐसे व्यक्ति विधर्मी समाज की बात करें तो उसके लिए 10 साल की बच्ची बच्ची नहीं है। बच्ची आपके लिए है, लेकिन 10 साल की बच्ची विधर्मी समाज के लिए बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, वो टारगेट है। तो बेटर यही है कि आप आपकी 10-12 साल की बच्चियों को भी सच्चाई से अवगत कराएं। क्या सच्चाई? कि लव जिहाद जैसी समस्या भी इस देश में है, जिसके कारण जो दुष्परिणाम होंगे लव जिहाद के वो इतने खतरनाक होंगे कि उससे बाहर निकल पाना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम अपनी बच्चियों को पहले से ही सावधान कर दें, लव जिहाद के बारे में डिटेल में बता दें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये भी सिखा दें। कई बार हम ये देखते हैं कि माता पिता अपनी जैसे ही बच्ची 10, 12, 15 साल की होती है उसको समझाते हैं कि लड़कों से बात मत करना। लेकिन लड़कों से बात मत करना ये किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिस समाज में बेटी को बढ़ना है, पढ़ना है, आगे कोचिंग जाना है, जॉब करनी है, अपने लिए बिजनेस के लिए कोई रास्ते ढूंढने हैं, उसमें उसको लड़के, बॉयज, मैन सब कोई मिलेंगे। तब ऐसे में आप उसको बोल देते हो कि लड़कों से बात मत करना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप उसको सही चीज सिखाएं कि लड़कों से बात भी करना है, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए ही बात करना है। सभ्यता के दायरे में जो भी बात की जाए वो सही है, और किन किन लोगों से सावधान रहना है ये चीज भी आपको बताना चाहिए, ये आपका फर्ज है। अब एक और बात आती है कि बेटियां ज्यादातर अपने पिता के करीब होती हैं, और ऐसा माना जाता है कि बेटे माँ के करीब होते हैं और बेटी पिता के करीब होती है। तो जब पिता के करीब बेटी है तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाएं हम। एक पिता होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप आपकी बेटी को अब उससे हर चीज, उसकी दिनचर्या पूछें, किस किस से मिली, क्या बात हुई, एज अ फ्रेंड आप उसके साथ ट्रीट करिए। आप उसके फ्रेंड बन जाइए, उसकी हर बात को सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, और उससे आपको पता चलेगा कि किस चीज में आपको आपकी बेटी को सही गाइडेंस देना है। ये चीज भी एक पिता बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक माँ के कंपैरिजन में एक पिता इस कार्य को ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस। एक बेटी
अगर उसको अपने परिवार में अपने भाई से या अपने पिता से एक सुरक्षा की भावना मिलती है तब तो ठीक है, वो समाज में बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी। लेकिन यदि उसको अपने परिवार में अपने पिता से अपने भाई से अगर एक सुरक्षा की भावना नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है या एक सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बेटी क्या करेगी? उस सपोर्ट को, उस जो अतिरिक्त अपनापन है उसको वो घर के बाहर तलाश करेगी। और अगर घर के बाहर तलाश करने में किसी विधर्मी समाज ने उसका फायदा उठा लिया तो वो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर यही है कि पिता और भाई अपने बेटियों को, अपने घर की बच्चियों को इतना सुरक्षित महसूस करवाएं कि उन्हें बाहर से कहीं से सुरक्षा की जरूरत ना पड़े। एक और बात होती है, इस तरीके के विषय, गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमें भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समाज इस तरीके के वीडियोस को एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जो चीज हम पसंद नहीं करते हम उसको सुनना नहीं चाहते। हम सुनना नहीं चाहते तो हम, कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को तुरंत बंद कर देंगे जैसे ही लव जिहाद का नाम सुनेंगे। पर मेरा पॉइंट उनके लिए यही है कि आप सुनिए, समझिए। क्यों? क्योंकि आप जो चीज नहीं सुनना चाहते या जो चीज आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो भी समाज में तो है ही। आपको ये आप देख ही रहे हैं, आपके आस पड़ोस में आप लव जिहाद वाले तमाम केसेस देख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको भी इस सच्चाई को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि लव जिहाद जैसी समस्या भारत में पाई जा रही है और हर गली मोहल्ले, हर छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे, सभी जगह ये समस्या है। तो अब क्या करना है? इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए, अपनी बेटी को खुलकर बताइए कि लव जिहाद क्या होता है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं और लव जिहाद का शिकार हुई बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ है। ये चीज आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको पता होगा, आपके आस पड़ोस में ही आपने देखा होगा, तो ये बात भी बच्चियों को बताइए। इससे फायदा ये होगा कि बच्चियां अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं ये उन्हें समझ आएगा। बच्चियां समझदार हैं, उन्हें बस सही और गलत ये दो चीजें बताने की आवश्यकता है। एक और पॉइंट क्या होता है, हम कई बार क्या होते हैं, हम अपनी अति व्यस्तता के कारण हम अपनी बच्चियों को समय नहीं देते। नतीजा, बच्चियां क्या करती हैं, या तो मोबाइल में अपना टाइम लगाती हैं या अलग अलग जो भी उनके एंटरटेनमेंट के मीन्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसे में आप क्या करें? कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, अपने बच्चियों को 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दीजिए। अगर आप शहर में नहीं हैं या आप कहीं बाहर गए हैं तो कम से कम फोन पर तो आप बात कीजिए। फोन पर आप बात कीजिए, आपकी बच्चियों की समस्याओं को सुनिए, उससे बातचीत कीजिए, खुलकर बात कीजिए। क्या होगा? बच्चियों को लगेगा कि हाँ, उन पर भी कोई ध्यान देता है, उन पर भी कोई अपनापन दिखा रहा है। ये चीज का एहसास होना बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में। उसके बाद एक और क्या होती है, बच्चे बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, अलग अलग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है वो सब देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? उसमें उनको एक चीज बिल्कुल 100% दिखाई जाती है कि हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी करी और वो खुशहाल जिंदगी बिता रही है। ये भी एक तरीके का लव जिहाद है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री या कोई दूसरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज या OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फैलाया जा रहा है। सच्चाई बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। इस बात को आप समझाइए। और यदि कोई लड़की ये बोलती है कि मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है, तो उसको भी समझाना आवश्यक है कि अब्दुल सभी एक जैसे हैं, चाहे वो तुम्हारा अब्दुल हो या किसी और का अब्दुल हो, अब्दुल सब एक जैसे हैं। ये आपको सिखाना आवश्यक है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। उसके बावजूद भी यदि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि एज अ काउंसलर मेरी जरूरत पड़े, तो आप बिल्कुल कभी भी मुझसे संपर्क करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, एक हिंदू होने के नाते मेरा उद्देश्य, सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हिंदू बच्चियां सुरक्षित रहें और लव जिहाद का शिकार बिल्कुल भी ना बने। कारण यही है कि हम बाहर की लड़ाई लड़ सकते हैं, कितनी भी लड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारे घर में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करेंगे?
हम अपने घर के लोगों से तो नहीं लड़ सकते ना, उन्हें तो हमें पहले से तैयार करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कोई भी समस्या आए उसके पहले ही हम उसकी तैयारी करके रखें। अभी अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, द कन्वर्जन। द कन्वर्जन मूवी है, मुझे नहीं पता उसको क्या कमर्शियली वो कितना उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने उस मूवी को देखा है। उसमें बहुत हद तक ऑलमोस्ट 99% बातें जो बताई गई हैं वो सही बताई गई हैं, क्योंकि समाज में हम यही चीज देख रहे हैं। तो कन्वर्जन मूवी जो है, ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे उस मूवी से ही मिली है। कैसे भी देखिए आप, लेकिन अपनी बच्चियों को दिखाइए। और हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपनी बच्ची 10-12 साल की बच्चियों को ये मूवी दिखाएं। और सिर्फ बच्चियों को ही नहीं, बच्चियों के साथ में जो जितनी भी बच्चियों की 10-15 सहेलियां हैं, सभी को ये पिक्चर दिखाइए। कोई बहुत महंगा काम नहीं है, आपका सिर्फ 1000-1500 रुपया का खर्चा आएगा, लेकिन आप ये सोचो आप उससे आपकी कितनी बच्चियों को एक सच्चाई से अवगत करा दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि माता पिता होने के नाते हम बहुत सारी बातें खुलकर अपने बच्चों को नहीं बता पाते। ऐसे में क्या करें, बॉलीवुड ने एक हिम्मत करके एक मूवी बनाई है, द कन्वर्जन। आप वो मूवी बच्चों को दिखाएं और ये बताएं कि हाँ क्या है वाकई जो इसमें बताया गया वो बहुत हद तक होता ही है। 100 में एक केस का उदाहरण अगर हम लेकर बैठ जाएं कि ये तो हिंदू लड़की थी, इसने मुस्लिम से शादी करी और कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही है, तो 100 में हम 1% जरूरी नहीं कि हम उस 1% में हम भी शामिल हों। हो सकता है हम 99% में हो जो लड़कियां सफर कर रही हैं, दुष्परिणाम भुगत रही हैं। तो सभी बच्चियों और सभी बच्चियों के माता पिताओं से मैं यही कहूंगी कि लव जिहाद का शिकार कभी ना बने, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना ये सीखें। द कन्वर्जन मूवी देखिए, बहुत हद तक आपकी आंखें खुलेंगी और ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी किसी अब्दुल के पंजे में फंसने से बच जाए और आपकी जिंदगी नरक ना बने। कुछ भी करिए, कैसे भी करिए। आज ब्रदर्स डे है, हम शान से ब्रदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे भारत में, नेशनल ब्रदर्स डे है आज 24 मई को। तो हम आज ब्रदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसको एक नाम ना रहने दें, कुछ तो हम अपना फर्ज भी पूरा करें और अपने घर की बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उनको हम लव जिहाद से कैसे बचना है ये आज ब्रदर्स डे वाले दिन हम अपनी बच्चियों को समझाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए सनातन फाइल्स से। आगे जाकर के हमारा जो इसी चैनल में हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके हिंदू समाज को एकत्रित करना। आपके पास भी अगर कोई ऐसे विषय हो जिस पे आप चाहते हो कि हम सबको बताएं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप कोई वीडियो बना करके भी भेजते हैं तो हम, और अगर वो हिंदू धर्म के सपोर्ट का है, तो हम आपके इस वीडियो को हमारे सनातन फाइल्स चैनल पर बिल्कुल अपलोड करेंगे और दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही एक सच्चे सनातनी का फर्ज निभाते हुए दोबारा मैं याद दिलाऊंगी कि लव जिहाद का शिकार होने से अपनी बच्चियों को बचाएं। देखें द कन्वर्जन फिल्म का यह ट्रेलर। और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है बस, और कुछ नहीं है। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, और जिसने सनातन धर्म का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है, भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए, हिंदू समाज के लोगों के चेहरे पे कालिक पोत दिए हम। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। कमजोर नहीं पड़ेंगे देव, अब तो आदत सी पड़ चुकी है पंगा लेने की। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा। इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। से एक हिंदू लड़की नहीं मारी जाती। बस, नो मोर कन्वर्शन।